ये है कि ये जो लीडर बैठे हैं, एक तो ये नकम्मे हैं, ठीक है, एक ये धर्म के ऊपर चलते हैं, धर्म की सियासत करते हैं। इनको सिर्फ चाहिए लाल बत्तियां, सिर्फ चाहिए गाड़ियां, सिर्फ चाहिए स्कूटियां, क्योंकि इनको सब कुछ फ्री होता है। लीडर का काम होता है कि लोगों की, पब्लिक की हेल्प करनी। जो मजबूर है, जो गरीब इंसान है, उसकी मदद करो जाके। आप धर्म के ऊपर बोल के आपको मिलेगा क्या? संस्कार जाते कहाँ है? ये बोलने में मतलब एक एमएलए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, एक कुर्सी लेने के लिए आप लोग ऐसे बाजार छोड़ देते हो मार्केट में, जिनका कोई सेंस ही नहीं। इतनी बढ़िया आपने बिल्डिंग बना दी है, बोल देते हैं स्पीच करके जी हमने बिल्डिंग बना दी जी, इतना करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है, वहां पे लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों इधर से जम्मू से लोग क्यों अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना तक जाते हैं? क्यों जाते? पॉलिटिकल को बड़ा गंदा ही कर देते हैं ये लोग। दूसरा देखो, ये सदियों से भाईचारा चलता आ रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 पिलर है हिंदुस्तान। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है कि हमने बोलना क्या है? ये भी किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भी संस्कार में लेके आओ। उस गरीब के पास पैसे नहीं थे, कहां से वो 4-5 हजार का सामान लाता? मतलब क्या, कौन सा हॉस्पिटल है ये? फिर इससे चंडीगढ़, अमृतसर अच्छा है? क्यों लोग जाते? पूरी जम्मू की जनता को आप पूछो ना। हाल ही में विक्रम रंधावा का जो बयान आया है, उससे कई सारे जो लोग हैं उनके सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता द्वारा भी जो बयान आया है, और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पर्टिकुलरली जो एक धर्म और विशेष के ऊपर इस तरह का जो सवाल उठाना या इस तरह की जो बातें करना, कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी है उसके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। हालांकि इसके ऊपर कई सारे लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया और एक बड़ा एक्शन हुआ जिसमें विक्रम रंधावा को उनकी पोजीशन से हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने ये फैसला लिया। फिलहाल शीतल सिंह हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं, जो एक सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और कई सारे काम कोरोना काल में इनके द्वारा जो इन्होंने किए हैं। और उसके साथ साथ इनका एक ट्रस्ट है, उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट इनके ट्रस्ट का नाम है, और ये भी कुछ अपना एक व्यू है वो रखना चाहते हैं। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं शीतल जी, ये किस तरह से एक आम आदमी के सेंटीमेंट को हर्ट करती है? हालांकि एक्शन हुआ इसके ऊपर, सरकार ने एक्शन किया, पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई, पार्टी द्वारा एक्शन लिया गया, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक्शन हुआ। देखिए, ये पहले नंबर तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। धर्म के ऊपर क्यों बोलना है? आप एक लीडर हो, लीडर का काम होता है कि लोगों की, पब्लिक की हेल्प करनी। जो मजबूर है, जो गरीब इंसान है, उसकी मदद करो जाके। आप धर्म के ऊपर बोल के आपको मिलेगा क्या? पहले नंबर तो आप धर्म पढ़ो। आप अगर किसी भी धर्म से हो, जुड़े हो, धर्म पढ़ो। धर्म में हमेशा इंसानियत सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है, और उस मालिक का नाम लेना सिखाता है। आप वो चीजें सीखो ना पहले, उसके बाद आप धर्म के ऊपर बोलो। क्यों लोगों के जो अपना विश्वास है, जो लोगों का विश्वास है धर्म के प्रति, उसको क्यों ठेस पहुंचाते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लीडरों को, पहले लीडर बनना बड़ी दूर की बात है, पहले कि आप एक अच्छे इंसान बनो। इंसान का काम होता है इंसानियत जगानी, पब्लिक के अंदर एक प्यार जगाना। लेकिन ऐसे ये लोग हैं, अब जो ये बात बोल देते हैं, सीधा एक मतलब ऐसा शब्द बोलते हैं जो सुनने में भी, हमें बोलने भी शर्म आती है कि यार हम ऐसी बात नहीं बोले। लेकिन ये लोग एक राजनीति, एक कुर्सी के लालच में ऐसी ऐसी बातें बोल देती है जो बड़ी निंदा वाली बात होती है, बहुत ही ज्यादा निंदा वाली बात है, और इससे काफी लोगों को दुख होता है। अगर आप, हमारे देश भारत की एक सबसे जो खूबसूरती है पूरे विश्व में कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति यूनाइट होकर रहता है, हर किसी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर बसता है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम जो धर्म के लोग हैं वो यूनाइट होकर चलते हैं। फेस्टिव सीजन है, अब एग्जांपल के तौर पर आप कल दिवाली देखेंगे, किस तरह भाईचारे के साथ सेलिब्रेट की जाएगी, एक दूसरे को जो ग्रीटिंग्स हैं वो दी जाएंगी। इस तरह की बातें करना, चाहे जो लीडर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, इस तरह की पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट। देखिए, ये तो एकदम पॉलिटिकल को बड़ा गंदा ही कर देते हैं ये लोग। दूसरा देखो, ये सदियों से भाईचारा चलता आ रहा है हिंदुस्तान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 पिलर है हिंदुस्तान के। ये भारत के 4 पिलर हैं, ये सोसाइटी के 4 पिलर हैं, और जिससे पूरा हिंदुस्तान है। लेकिन इन नेताओं को शर्म नहीं आती है कि हमने बोलना क्या है? ये भी किसी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी भी संस्कार में इनके संस्कार जाते कहाँ है? ये बोलने में मतलब एक एमएलए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, एक कुर्सी लेने के लिए आप लोग ऐसे बाजार छोड़ देते हो मार्केट में, जिनका कोई सेंस ही नहीं है। मतलब कि आप कोई काम करो ना अच्छा।
आप लोगों में जाओ, पब्लिक में जाओ। अगर आप काम करोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे ना। आप धर्म को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? धर्म के ऊपर क्यों राजनीति होती है? हर बार जब भी देखो कोई इस तरफ से उठ के पार्टी का बोल देता है, दूसरी तरफ से कोई बोल देता है धर्म के लिए। मतलब इन बेले को आपको नहीं लगता कि इन चीजों के बजाय अगर डेवलपमेंट के ऊपर सियासत की जाए, हॉस्पिटल्स के ऊपर अगर सियासत की जाए, जिस तरह आप भी हॉस्पिटल के साथ जुड़े रहते हैं, कई सारे सोशल वर्क करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाए, जो फैसिलिटीज अभी भी मिसिंग हैं उनके ऊपर काम किया जाए। आपको नहीं लगता कि उस तरफ फोकस ज्यादा होना चाहिए? वही कह रहा हूँ ना, उस तरफ फोकस इनका है ही नहीं है। मतलब हॉस्पिटल के अंदर अगर इतनी बढ़िया आपने बिल्डिंग बना दी है, बोल देते हैं स्पीच करके जी हमने बिल्डिंग बना दी जी, इतना करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है, वहां पे लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों इधर से जम्मू से लोग क्यों अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना तक जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों, आपको क्यों लगता है कि इस तरह की वीकनेस है? क्या चीज आपने ऐसी तो देखी? वीकनेस ये है कि ये जो लीडर बैठे हैं, एक तो ये नकम्मे हैं, ठीक है, एक ये धर्म के ऊपर चलते हैं, धर्म की सियासत करते हैं। इनको सिर्फ चाहिए लाल बत्तियां, सिर्फ चाहिए गाड़ियां, सिर्फ चाहिए स्कूटियां, क्योंकि इनको सब कुछ फ्री होता है, हर चीज फ्री है इनको, कि टोल तक इनको फ्री है। लेकिन इनको जब एक गाड़ी के शीशा नीचे करके देखेंगे ना गरीब बंदे की तरफ कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तब इनको समझ आएगी। दूसरी हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए कि जैसे स्पाइनल कार्ड का मरीज है, उसको अगर लग जाती है, उसको सीधा अमृतसर और चंडीगढ़ लेके जाना पड़ता है। क्यों? वहां पे छोटे छोटे बिल्डिंग है, वहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है। अमृतसर के अंदर आप देखिए छोटे छोटे हॉस्पिटल बने हुए हैं और अच्छा वो ट्रीटमेंट देते हैं। इधर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इधर ट्रीटमेंट ही नहीं है कोई भी। ये कहाँ सोए हुए हैं? ये सोए कहाँ? जान के पास। यानी कि आपको लगता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर पीछे तो सामने दिख रहा है, छठी बिल्डिंग बना दी 5 मंजिली, उसको क्या करना है? जब मैं आपको परसों का वाकया बताता हूँ, एक पेशेंट था वहां पे पहुंचा तो उसको अटैक हुआ था। उसके बाद उन्होंने फोटो पर बोला जी उसको आप अमृतसर ले जाओ जी, वहां पे चंडीगढ़ ले जाओ जी। उस बेचारे के पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं थे, 500 रुपए उसकी जेब में था, वो कैसे लेके जाएगा वहां पे? और उसने लोगों से मदद नहीं। लीडर सोए हुए हैं, ब्यूरोक्रेट सोए हुए हैं, किसी को कोई पता नहीं है कि एक इंसान के पास पैसे नहीं, वो अपना इलाज कहां से कराएगा? छोटे छोटे उसके बच्चे, देड़ीदार बंदा कहाँ जाएगा वो? मतलब कि वहां पे जाके उसने अपना ट्रीटमेंट कराया, वहां पे उसने अल्ट्रासाउंड कराया। यहाँ अल्ट्रासाउंड होता, वहां का अल्ट्रासाउंड कुछ हो रहा था कि वहां वाली मशीनें यहाँ नहीं लगती, वहां वाले डॉक्टर यहाँ नहीं आ सकते क्या? हॉस्पिटल के अंदर वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? किसके लिए फ्री है? सिर्फ एक आपने ग्लूकोज लगा देना। एक अगर मैं आपको बताता हूँ कि आज से 1 महीना पहले एक एक्सीडेंट केस को मैंने हैंडल किया। मैं वहां पे हॉस्पिटल में उस लड़के को लेके गया, बच्चे को, उसका ट्रीटमेंट कराया। जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो इन्होंने सिर्फ ग्लूकोज लगाई, इंजेक्शन लगाए, पेन किलर, बाकी हमें लिस्ट बना के दे दी, जाओ जी बाहर से आप लिस्ट लेके आओ। उस गरीब के पास पैसे नहीं थे, कहां से वो 4-5 हजार का सामान लाता? मतलब क्या कौन सा हॉस्पिटल है ये? फिर इससे चंडीगढ़ अमृतसर अच्छा है? क्यों लोग जाते हैं? पूरी जम्मू की जनता को आप पूछो ना, यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी है? यानी कि आपको लगता है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसकी तरफ भी फोकस करने की जो है वो जरूरत है, कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो रहा है। हालांकि जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी तो काफी ज्यादा क्योस की सिचुएशन रही थी। DRDO द्वारा जो एक हॉस्पिटल है उसको तो एस्टैब्लिश किया गया, नो डाउट बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन सवाल अभी ये भी उठता है कि अगर फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाए, रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ की कमी है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, बजाय इसके इन सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। यही है ना, ये नकम्मे है ना। अगर अच्छा होता, मैंने आज तक किसी लीडर के मुंह से, किसी पार्टी के लीडर के मुंह से ये बात नहीं सुनी भाई हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी चाहिए। किसी ने आज तक नहीं बोला। धर्म के लिए मिनट में बोलेंगे, ये को वोट लेने हैं, दंगे करवाने हैं, एक दूसरे का वो यहाँ पे खूनो खून करवाना है, वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल के अंदर जो आज के जो पेशेंट हमारे जो वहां पे एडमिट होते हैं, जो परजोरी पुंछ से गरीब इंसान आते हैं, इतनी दूर से लोग आते हैं, वो मसा जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू से बाद वो चंडीगढ़ जाएंगे। यार ये कौन सा सिस्टम है? आप कौन सी राजनीति कर रहे हो? कहाँ इतने बड़े बड़े वादे? आपके सारे जुमले ही हैं। चलिए, तो शीतल सिंह का कहना है कि सिर्फ जुमले ही हैं, फोकस किया जाए इन चीजों के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाए, हॉस्पिटल्स के ऊपर फोकस किया जाए, डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, बजाय इसके इस तरह की जो स्टेटमेंट्स और इस तरह की जो आप बातें करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।